Assalamu alaikum friends and my dear students, welcome once again to our YouTube channel Unani Scholar. Myself Dr. Bushra Abrar, BMS MD Ilmul Adwiya from AKTC AMU अलीगढ़। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग शुरू करते हैं मिनरल ओरिजिन ड्रग्स अद्वितीय मादनियाँ। जैसा कि आप लोग अगर हमारी वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको पता होगा हम इससे पहले अभी एनिमल ओरिजिन ड्रग्स पढ़ रहे थे, अद्वितीय हैवानियाँ, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने मिनरल ओरिजिन ड्रग्स अद्वितीय मादनियाँ शुरू की है। इसमें एक दवा हम पढ़ चुके हैं, अब हम दूसरी दवा पढ़ने जा रहे हैं। ये है तिनकार। तिनकार का साइंटिफिक नेम है सोडियम बोरेट। तिनकार को कई मुतरादिफ नामों से जाना जाता है, जैसे कॉमनली हम इसे सुहागा के नाम से जानते हैं ज़्यादातर, और इसे इंग्लिश में बोरेक्स कहते हैं और इसे बोरक भी कहा जाता है। अब जान लेते हैं सुहागा की तिनकार की मॉर्फोलॉजी माहियत क्या है। तो ये जो सुहागा होता है दरअसल एक किस्म का ये मादनी नमक है, यानी ये मिनरल सॉल्ट है। अगर इसको हम केमिकली देखें तो ये सोडियम टेट्राबोरेट होता है। ये इसको तिब्बत और नेपाल की जो झीलें होती हैं, तालाब होते हैं, उनसे इसे हासिल किया जाता है। और कुदरती तौर पर जो हमें सुहागा हासिल होता है वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद नहीं होता, बल्कि ये गंदा सा होता है, थोड़ा डर्टी वाइट होता है और ये थोड़ा तेल लगा हुआ सा होता है, इसलिए इसको सुहागा तेलिया भी कहा जाता है। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि जब हम इसको दवा के तौर पर इस्तेमाल करें तो इससे पहले इसको साफ़ कर लिया जाए। इसके लिए क्या करते हैं कि एक महलूल बना लेते हैं, इसकी किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर लेते हैं, हल कर लेते हैं और फिर इसे कपड़े से छान लिया जाता है। तो क्या होता है, जो इसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो गंदगी शामिल हो जाती है सुहागा में, वो छानने से कपड़े के ऊपर वो गंदगी रह जाती है और सुहागा सॉल्वेंट के साथ नीचे बर्तन में जमा हो जाता है और फिर इस सॉल्वेंट को खुश्क कर लेते हैं, जिससे जो खालिस सुहागा होता है वो हमें हासिल होता है। और ये ज़्यादा सफ़ेद होता है और ये कलमों की शक्ल में हो जाता है, यानी कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमें हासिल होता है साफ़ करने के बाद। और सुहागा को मसनूई तौर पर यानी आर्टिफिशियली भी तैयार किया जाता है। इसके लिए जो बोरिक एसिड होता है और सोडियम कार्बोनेट होता है, इन दोनों को मिलाकर बॉयल किया जाता है और फिर जब ये खुश्क हो जाता है तो ये खुश्क होने पर एक क्रिस्टलाइन शक्ल इख्तियार कर लेता है। यही आर्टिफिशियल सुहागा होता है। तिब में सुहागा को काफ़ी क़दीम ज़माने से इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। ऐसा नहीं है अभी 10-20 साल से इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि बहुत क़दीम ज़माने से इस्तेमाल हो रहा है सुहागा। और इससे मिस्र में जो मम्मीज़ बनाई जाती थी, डेड बॉडीज़ का जो प्रिज़र्व करने का एक तरीका था, मम्मीफ़िकेशन जो मिस्र में होता था, उसमें भी सुहागा को मम्मीफ़िकेशन के प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता था। और अगर जायक़े की बात की जाए तो सुहागा का जायक़ा नमकीन होता है, खारा होता है ये। अब इसके मिजाज की बात करते हैं, टेम्परामेंट, तो सुहागा का मिजाज तीसरे दर्जे में गर्म खुश्क होता है, यानी ये काफ़ी गर्म दवा है मिजाजन ये। अब इसके अफ़ाल जान लेते हैं, एक्शंस क्या क्या हैं सुहागा में। तो ये हासिम होता है, कासिर रिया होता है, यानी ये डाइजेस्टिव है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम की ख़राबी की वजह से जो एक पैदे में नफ़क यानी गैस बनती है, उन सब में भी ये फाका करता है। कार्बोनेटिव है, यानी जो रिया होती है, गलीज़ रिया जो मैदे में जमा हो जाती है, ये उसको खारिज कराता है। और इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है ये दाफ़े ताफ़ुन है, यानी ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखता है। ये जो भी इन्फेक्शन होता है उसको ये दूर करता है। और ये मुद्रे बॉल है और मुद्रे हैज़ है, यानी जो नॉर्मल आउटफ्लो होना चाहिए यूरिन का, अगर वो कम हो जाता है किसी वजह से तो ये उसको बढ़ाता है, उसे नॉर्मलाइज़ करता है। और इसी तरह से जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, अगर वो कम हो रहा है तो ये उसको भी ठीक करता है। इम्यूनोगॉग है ये। और इसका एक एक्शन ये भी है कि ये जाली एक्शन रखता है। डिटर्जेंट है, यानी जो फासिद मादे होते हैं जो हमारी सतह जल्द पर जमा हो जाते हैं, ये उन डेड टिश्यूज़ को ये साफ़ करता है अपनी डिटर्जेंट प्रॉपर्टी की वजह से। और इसकी ख़ास से एक इसकी ये भी इसका एक्शन है कि ये अक्काल होता है, कोरोसिव होता है, यानी जो डेड टिश्यूज़ होते हैं ये उनको साफ़ करता है। यानी जो ज़ख़म होते हैं जिनमें जो डेड टिश्यूज़ एक डेब्रिस जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जो ज़ख़म होता है हील नहीं हो पाता, तो उसमें सुहागा का महलूल बना के इन ज़ख़्मों को धोया जाता है, इन ज़ख़्मों पे छिड़का जाता है, जिससे जो उस ज़ख़म के जो डेड टिश्यूज़ होते हैं तो उन सबको साफ़ कर देता है, जिससे जो ज़ख़म की हीलिंग प्रोसेस होता है वो फास्ट हो जाता है। अब इसकी यूजेज यानी इस्तेमालात की बात करते हैं, तो हम इसको खुलाए दहन में यानी माउथ अल्सर में इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्योंकि ये दाफ़े ताफ़ुन इसकी एक्टिविटी है, ये दाफ़े ताफ़ुन एक्शन रखता है, इसमें खुलाए दहन में इसका पाउडर बना के इसको छिड़का जाता है या फिर इसको ग्लिसरीन में मिला के इसके सफ़ूफ़ को
इसका सफ़ूफ लगाया जाता है पेस्ट बना के। और ये नफ़क़े शिकम और दर्द शिकम में इसका इस्तेमाल कराते हैं। और ये ख़ुसूसन बच्चों में ये संभल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों में जो बच्चे दूध निकाल देते हैं, छोटे बच्चे जो बॉटल फीड करते हैं और उन्हें जो गैस बनने की शिकायत होती है, उसमें इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट होता है। और ये जाली एक्शन रखता है, इसलिए इसको अमराज़ जिल्द में हम इस्तेमाल कराते हैं। ये बहक में, दाँत में, मुहासों में इस्तेमाल होता है। बहक कहते हैं जो सफ़ेद दाग होते हैं जो बर्स की तरह दिखने में लगते हैं, लेकिन वो बर्स यानी ल्यूकोडर्मा नहीं होता, बल्कि इसको इलाज किया जाए जो ये सफ़ेद दाग होते हैं ये जल्दी ठीक हो जाते हैं। और जो फंगल इन्फेक्शन की वजह से जो एक दाँत बन जाता है, उसमें भी हम इसको सुहागा को लगाते हैं तो ये दाँत जल्दी ठीक हो जाता है। और इसको सैलानुर रहम में हम इस्तेमाल कराते हैं। सैलानुल उज़्न यानी कि जो कान बहने की शिकायत होती है, ये भी अक्सर बच्चों में देखने को मिलता है। तो इसमें इसको किस तरह से इस्तेमाल कराया जाता है, तो इसके लिए पहले तो जो कान होता है उसको कॉटन से अच्छी तरह से क्लीन कर लिया जाता है। फिर एक कॉटन की बत्ती सी बनाई जाती है। बत्ती को पहले तो शहद में तर कर लेते हैं और फिर इसके ऊपर जो सुहागा का पाउडर होता है वो उस बत्ती के ऊपर अच्छे से लगा लिया जाता है। फिर इस बत्ती को कान में बच्चे के लगा देते हैं। ये इसका दूसरा तरीका ये भी है कि सुहागा का महलूल बना लिया जाता है और फिर इससे सिरिंजिंग की जाती है, कान की सफाई की जाती है। तो जो ताफुन होता है, इन्फेक्शन होता है, वो ख़त्म हो जाता है कान का। और इससे बवासीरी मसलों पर यानी जो पायल्स होते हैं, हेमराइड्स होते हैं, उन पायल्स पर भी अगर से सुहागा को लगाया जाए तो इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है। अब इसकी मकदार ख़ुराक की बात करें तो इसकी मकदार ख़ुराक है 500 मिलीग्राम। कीमियावी अज्जा हैं, इसमें बोरिक एसिड होता है और इसमें सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है। इसका मुज़िर असर है, अगर इसको हम इनटेक करा रहे हैं, मरीज़ इसको दिया जा रहा है खाने के लिए, तो इसका एक मुज़िर असर ये हो सकता है कि अगर उसको जो नॉर्मल इसकी डोज़ है उससे अगर ज़्यादा मरीज़ को हमने इस्तेमाल करा दिया तो मरीज़ को ऐसा महसूस होगा जैसे उसे क़य आने वाली है, वॉमिटिंग होने वाली है और इससे लूज़ मोशन की शिकायत भी हो जाती है। इसका मुस्ले जान लेते हैं। इसका जो मुज़िर असर ना हो इसके लिए हम इसका मुस्ले शामिल करके इस्तेमाल कराते हैं। और ये मिजाजन काफ़ी गर्म भी होता है, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है इसका मुस्ले शामिल करने में कि जो दवा हम इसके मुस्ले के तौर पे सेलेक्ट कर रहे हैं वो ठंडी होनी चाहिए, ताकि जो इसके मिजाज की गर्मी को भी दूर कर सके और इसका जो एडवर्स इफेक्ट सामने आ रहा है उसको भी ये कंपनसेट कर सके, कुछ हद तक कम कर सके। तो इसके लिए कतीरा और समक अरबी का इस्तेमाल करते हैं। इसका मशहूर मुरक्कब है हब्बे तिनकार और हब्बे कबिद नौशादरी। ये दोनों ही जनरली ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, नफ़क़े शिकम और जो जल्दी मरीज़ को खाना हज़म नहीं हो पाता, डकारें आती हैं, गैस बनती हैं, उन सब कंडीशन में इनको जनरली घरों में इस्तेमाल कराया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफ़िज़।